ठेकियाजुली विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव दिलचस्प हो चुका है। भाजपा उम्मीदवार विधायक अशोक सिंघल जहां पिछले 5 सालों के विकास कार्यों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बेनुधर नाथ अशोक सिंघल को बाहरी बताकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ठेकियाजुली में अब बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा बन चुका है। देखिए हमारी रिपोर्ट। असम की राजनीति में फिर छाया बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा। ठेकियाजुली में अशोक सिंघल बनाम बेनुधर नाथ। कांग्रेस ने सिंघल को बाहरी बताकर लोगों से मांगी वोट। 27 मार्च को पहले चरण के तहत ठेकियाजुली में वोटिंग। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग में अब गिनती को केवल 2 हफ्ते रह गए हैं। पहले चरण के तहत 27 मार्च को 47 सीटों पर मतदान होने हैं। ठेकियाजुली सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। भाजपा ने जहां इस सीट से विधायक अशोक सिंघल को दूसरी बार टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता बेनुधर नाथ को मैदान में उतारा है। बता दें, 2016 के विधानसभा चुनाव में बेनुधर नाथ निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने 2016 में इस सीट से हबुल चक्रवर्ती को टिकट दिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बेनुधर पर दाव लगाया है। वहीं चुनाव को लेकर अशोक सिंघल और बेनुधर नाथ ने प्रचार तेज कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी बेनुधर नाथ ने कहा है कि इस बार का चुनाव बाहरी बनाम स्थानीय होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने भाजपा की लहर में उम्मीदवार को बिना सोचे समझे वोट दे दिया, लेकिन इस बार की विपरीत परिस्थिति है। लोगों ने भाजपा के बाहरी उम्मीदवार को विदाई देने का मन बना लिया है। जुआ 16 सनत এটা বিজেপি ঢৌ আছিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে। সেই ঢৌত ৰাইজে উঠিবাহি গৈ ভোট দিছিলে, কিন্তু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত বিজেপিয়ে যিজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে সেই প্ৰাৰ্থীজন আমাৰ ঢেকিয়াজুলি প্ৰাৰ্থী নাছিল, বহিৰাগত প্ৰাৰ্থী আছিলে। ৰাইজে অজানিতে তেওঁক ভোট দিছিলে, কিন্তু এই যোৱা 5 বছৰত তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৰাইজে যিটো আশা কৰিছিলে বিজেপিৰ পৰা, প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰা আশা কৰা নাছিলে, বিজেপিৰ পৰা আশা কৰিছিলে। কিন্তু যিজন প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে, এই 5 বছৰে এই প্ৰাৰ্থীজনে ৰাইজৰ কোনো আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতি মন কাণেই নিদিলে। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ভোট দিয়াৰ পিছত গম পালে যে প্ৰাৰ্থীজন বহিৰাগত, তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰাইজ সজাগ হৈছে যে আমি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ জীৱনত, আমি এইবাৰ ভুল নকৰোঁ, আমি কোনো প্ৰকাৰে বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি নবনাওঁ। अशोक सिंघल मंदिर मंदिर घूमकर प्रचार कर रहे हैं। मौके पर सिंघल ने कहा कि इस बार भी वे चुनाव जीतने वाले हैं। सिंघल ने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में ठेकियाजुली में 450 किलोमीटर पक्की सड़कें बनी है। राइजे जो 5 বছৰত আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ, এই কাম কৰা ৰাইজে দেখিছে, ৰাইজ প্ৰশংসা কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰৰ। আৰু যোৱা 5 বছৰত উন্নয়নৰ যিখিনি কাম আমি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত কৰিলোঁ, ৰাইজ বহুত খুশ হৈ আছে। আৰু ৰাইজ আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, এইটোৱে ৰাইজৰ মুখে মুখে। যোৱা 5 বছৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই কোনো যোৱা নাই, যি আহিছে চব আহিছেহে আহিছে। আমি যোগে কৰিছোঁ, মাইনাছ ক'তো হোৱা নাই। বড়ো ভোট 90% মই পাম, 90ৰ বেছি ক'লে আপোনালোকে ভুল বুলি ধৰিব পাৰে, 90% মই পাম। নোপোৱা ভোট একচাম আছে, কিন্তু ইহঁতো আহি মোক কৈ আছে যে ছাৰ আপোনালোকে যেটো উন্নয়ন কৰিলে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰ চিন্তাত কাম কৰিলে, আমাৰ যিখিনি উন্নয়ন হ'ল, আমি কোনো ভেদাভেদ ৰাখা নাই, সবটো আমাৰ লগত আছে। আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, সেইকাৰণে আপুনি ভাবিছে সমীকৰণ সলনি হ'ল। হয়, সমীকৰণ সলনি হ'ল, কংগ্ৰেছৰ লগত মানুহ নোহোৱা হৈ গ'ল। वहीं असम जातीय परिषद ने ठेकियाजुली के शत्रुघ्न सासोनी को मैदान में उतारा है। अगर मतदाताओं के बारे में बात करें तो ठेकियाजुली मिश्रित समुदाय वाली सीट मानी जाती है। यहाँ चाय जनगोष्ठी और गोरखा समुदाय का काफी प्रभाव है। वहीं बोडो मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखना होगा कि ठेकियाजुली की जनता 27 मार्च को किसके पक्ष में वोट देकर उसे जिताती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।